जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लाहौर सर्विस अस्पताल मेन गेट के बाहर, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो आखिरी रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक उनके प्लेटलेट्स 2000 पर थे और उसके बाद चूँकि अंदर उनका इलाज जारी है। आपको बताते चलूँ कि मेन गेट पर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने कायद के लिए दुआएं करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह यहाँ पर नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत मुखालिफ नारों के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इनका कहना है कि हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे कायद की सेहतयाबी की अंदर से खबर नहीं आती। हम अपने कायद की सेहतयाबी की खबर की वो खुशखबरी लेकर यहाँ से उठेंगे, उस वक्त तक हम दुआएँ करते रहेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियाँ तारिक साहब, डिप्टी मेयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताएं जी कि कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सेहतयाब नहीं करते उतनी देर तक हम यहीं बैठे हैं। यहीं रात भी दिन भी हर वक्त 24 घंटे हमारे कोई ना कोई साथी यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी आप बताएं। मैं मुख्तसर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पे जितनी भी लिटिगेशन नैब ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पनामा बेंच ने, JIT ने जितनी भी प्रोसीडिंग है पूरी दुनिया से जूरिस्ट बुला लें और उस पर उनसे डिबेट करा लें। कोई एक जूरिस्ट पूरी दुनिया में से भी वो किसी भी मज़हब से तल्लक रखता हो या उसका कोई मज़हब ना भी हो, किसी एक बात की वैलिडिटी दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी जजमेंट की नवाज़ शरीफ के मैटर में, नैब की जजमेंट की नवाज़ शरीफ के मैटर में, कुल्लुहुम खुलासा ये है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की ये डायरेक्ट लंदन बेस्ड ग्रुप अनिल मुशर्रफ के पैनल पे है और ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के पैनल पे है। मेजर जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी इस बात में ये कहा था, उसने ये कहा था कि जब फर्स्ट टाइम अमेरिका ट्रेनिंग करने के लिए गया उसे ऑफर हुई CIA के लिए काम करे, दूसरी दफ़ा गया फ्री में से। तो बताएं आज चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है आपके कायद की, उस सिलसिले में बात बताएं। नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत जिन्होंने ख़राब की है वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान में खुदाई के दावेदार हैं। अल्लाह ताला ने नवाज़ शरीफ साहब को 2 मरतबा सुरखरू किया और आज की तारीख में नवाज़ शरीफ साहब वो अकाई हैं जो इस पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के ज़ामन है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ साहब को स्लो पॉइजन किया उनको इबरत का निशान बनाए, कुत्ते की मौत मारे और उन लोगों को इस रूए ज़मीन पे दफनाने वाला कोई ना हो। जी क्या आप समझते हैं कि स्लो पॉइजन किया गया है? जी बिल्कुल जी, हमारे लीडर को देखें ना, अच्छा भला इंसान है, जेल से जब इधर आया और एकदम आकर वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो जाना, ये समझ आती है बात। केस भी कोई नहीं है, जिस केस में डिजीज़ भी कोई नहीं, केस भी कोई नहीं, तो फिर क्या हुआ? कैसा सिस्टम हो गया कि एकदम ये हमारे जो आला अदारे हैं ना उनके बाद बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे इन्होंने। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कारकुनों की बात सुनी है कि इनका ये भी कहना है कि हमें असल सूरत हाल से आगाही दी जाए। इनका ये कहना है कि हमारे लीडर को स्लो पॉइजन किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई। बहरहाल जो भी है यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और एक बड़ी तादाद जो है हस्पताल एमरजेंसी के मेन गेट के बाहर बैठी है। इनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहतयाबी की खबर अंदर से ना आ जाए। और यहाँ पर ये नवाफल भी अदा कर रहे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआएँ भी की जा रही हैं। जी